स्वागत है आपका जनता न्यूज़ के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। इस वक्त हम लोग हैं पनवेल के नाना साहेब धर्माधिकारी उपजिला हॉस्पिटल के बाहर, और ये हॉस्पिटल जो है आपको बताना चाहेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर आता है। और आज यहाँ पे हमने विज़िट किया और यहाँ पे जहाँ के डॉक्टर्स है, जो स्टाफ है, उनसे इंटरेक्शन करके ये जानना चाहा कि महिलाओं के लिए यहाँ पे सुविधाएं क्या क्या है, फीमेल हाइजीन और जनरल हाइजीन की सुविधाएं इस हॉस्पिटल में किस तरह से दी जा रही है। इसी के साथ जब हमने हॉस्पिटल में जो वॉशरूम्स है वहाँ पे जाकर के देखा तो हमें ये पता चला कि यहाँ के जो वॉशरूम्स है वहाँ पे महिलाओं के लिए ना तो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और ना ही डिस्पोजेबल मशीन लगाई गई है। इसी के साथ जो वॉशरूम्स है, चाहे वो महिलाओं के हो या पुरुषों के वॉशरूम्स है, वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं रखे गए हैं। क्लीनलीनेस की यहाँ पे जो है वो बहुत कह सकते हैं कि कमी दिखाई दी, हमें अस्वच्छता दिखाई दी। और इसी के साथ यहाँ पे जब पूछा गया महिलाओं से, जो यहाँ की महिला डॉक्टर्स है, जो स्टाफ्स है, उनसे कि यहाँ पे सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन नहीं लगाए गए हैं तो क्या इसके ऊपर उन्होंने कोई मांग वगैरह की है, तो उनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। वे जवाब देने के बजाय उनके जो उनसे जो बड़े जो उनके हेड है उनसे बात करने के लिए उन्होंने कह दिया। इसी से समझ में आता है जो स्टेट गवर्नमेंट है, महिलाओं के लिए जब इतनी योजनाएं निकाली जाती है तो जो एक बेसिक महिलाओं की सुविधा रहती है, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन से जुड़ी हुई, वो देने में स्टेट गवर्नमेंट को क्या तकलीफ़ हो रही है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो खुद महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं निकालते हैं, तो फिर जो ऐसे हॉस्पिटल्स है जो गवर्नमेंट की ओर से लोगों की सुविधाओं के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पे हाइजीन की चीज़ों का ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और ये हॉस्पिटल जो है वो राज्य शासन जो है उसके अंडर आता है, और इसी वजह से यहाँ पे लोगों का जो है वो आना जाना लगा रहता है। यहाँ पे मरीज़ आते जाते हैं, उनके रिलेटिव्स आते जाते हैं, यहाँ पे डॉक्टर स्टाफ्स भी है, और इस तरह से जो क्लीनलीनेस है, जो अस्वच्छता है, उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। महिलाओं के हाइजीन को नज़रअंदाज करके यहाँ पे ना तो सैनिटरी पैड डिस्पोजेबल मशीन है और ना ही वेंडिंग मशीन है। वही हम लोगों ने जब वॉशरूम में जाकर के देखा तो कई जगहों पर सैनिटरी पैड्स जो है, इस्तेमाल किए हुए सैनिटरी पैड्स जो है वो इसी तरह कहीं ना कहीं फेंके गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक नाकामयाबी दिखा रहा है स्टेट गवर्नमेंट की। जब स्टेट गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हम महिलाओं के लिए और लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो ज़रूरत की चीज़ है, ख़ास करके जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल सरकार के सामने रखा जाना चाहिए। क्योंकि हॉस्पिटल जैसी जगह जहाँ पे इतनी लोग आते हैं, जहाँ पे कई तरह की बीमारियों का इलाज होता है, लोगों को ट्रीट किया जाता है, ऐसी जगहों पर भी अगर हाइजीन नहीं रखा जाएगा, क्लीनलीनेस नहीं रखी जाएगी, तो क्या फ़ायदा मोदी जी के स्वच्छता अभियान का। ये स्वच्छता अभियान जो है मोदी जी का इस हॉस्पिटल में फेल हो चुका है, यह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम यही दरख्वास्त करेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे और केंद्र शासन से भी कि एक तो इन हॉस्पिटल्स में जो स्वच्छता होती है उसका ध्यान दिया जाए, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए कि कितनी स्वच्छता रखी जा रही है, और साथ ही जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। क्योंकि कई सारी जगहों पर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और डिस्पोजेबल मशीन्स नहीं है माफ़ कीजिएगा, मशीन्स नहीं होने की वजह से महिलाओं को जो है वो बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके लिए जल्द से जल्द ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। धन्यवाद।